क्या आपको पता है एक आजाद भारत के एक नए कानून ने कैसे हमारी जिंदगी बदली है और कैसे इसने हर एक पीढ़ी को सपने देखने का मौका दिया है। आज हम उन्हीं कानूनों की बात करेंगे जो 1947 से लेकर आज तक भारत की तकदीर बदलने में अहम भूमिका निभाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 में भारत ने आजादी पाई, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी नई शुरुआत। पहला कदम था संविधान का रचना, जो भारत को एकजुट बनाए और सबको समान अधिकार दे। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, ये सब ऐसे विचार है जो हमारे सभी कानूनों का मूल है। अब आता है साल 1952 यानी जनरल इलेक्शन, और यही था हमारे डेमोक्रेसी का असली टेस्ट। तब के नए लॉज ने इंश्योर किया कि हर नागरिक को वोट करने का अधिकार मिले बिना किसी भेदभाव के। लेकिन इलेक्शन के साथ हमने एक और इम्पोर्टेंट चेंज देखा, 1951 का फर्स्ट अमेंडमेंट, जब आर्टिकल 19 को मॉडिफाई किया गया और फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस पे लिमिटेशन लगाई गई ताकि देश में सुख शांति बनी रहे। अब आप सोचे होंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन क्यों? वेल, कभी कभी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है ना। अब आता है 1960s का दौर, जहाँ पे भारत में एक नए एरा का आगमन हुआ था, लेकिन साथ में इकोनॉमिक सेक्टर में भी कुछ नए लॉज आए थे जिसके बिना आज भारत ग्लोबल पावर शायद नहीं होता। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में नए रिफॉर्म, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारे कृषि कानून को नया रूप दिया था। 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और फिर आए कुछ ऐसे पावरफुल लीगल चेंजेस जैसे बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट, जो आम आदमी के हाथ में आर्थिक शक्ति देने का एक बड़ा कदम था। दोस्तों समझिए, ये वो वक्त था जब देश अपने आप को रीडिफाइन कर रहा था नए नए लॉज के जरिए। लेकिन 1975 में एक ऐसी घटना आई जिसने देश के कानून पर सबसे बड़ा सवाल उठाया, इमरजेंसी। ये एक ऐसा वक्त था जब कानून को हाथ में लेकर सिविल राइट को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया। लेकिन क्या ये गलत था या सही, ये डिबेट आज तक जारी है। लेकिन इस वक्त के कुछ कानून जैसे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आज भी याद किए जाते हैं एज ए कंट्रोवर्शियल स्टेप इन इंडियन हिस्ट्री। हर अंधकार के बाद सवेरा होता है, और 1980s के दौर में नए लॉज लाए गए जो कि महिलाओं की सुरक्षा और दलित के राइट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। दोस्तों 21st सेंचुरी का भारत कैसे पीछे रह सकता है? टेक्नोलॉजी का असर हमारे कानून पर भी पड़ा, जैसे आधार एक्ट, जिससे हर भारतीय को डिजिटल आइडेंटिटी मिली, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन और साइबर सिक्योरिटी को सुरक्षित रखता है। और अब आते हैं 2020s में, हम देख रहे हैं नए चैलेंजेस के लिए नए लॉज। CAA, जो सिटीजनशिप पे एक नया डायलॉग शुरू करता है, या फिर डेटा प्राइवेसी लॉ, जो हमारी ऑनलाइन सुरक्षा के लिए जरूरी है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हमारे नए भारत के सपने को और पक्का करता है। एक ऐसा देश जहां सबके लिए एक ही कानून, बिना किसी भेदभाव के। तो ये था भारत के कानून का सफर, एक ऐसा सफर जो कभी रुकता नहीं। कानून बदलते हैं, समय के साथ इवॉल्व होते हैं और नए भारत के ड्रीम्स को पूरा करने में मदद करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव या फिर बस एंटरटेनिंग भी लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा लॉ सबसे इम्पैक्टफुल लगा।